हेलो दोस्तों, बच्चों की इच्छा रही है प्रतिशत पढ़ाया जाए, सर प्रतिशत पढ़ाया जाए, तो प्रतिशत को हम लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप इतने खुशी खुशी इतने अच्छे इंजॉय करते हुए प्रतिशत को पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा भाई वाकई में। चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। बराबर ये काम आपका चलता रहे, इधर तो हमारा प्रतिशत चलता रहेगा, ठीक है ना भाई। देखो, प्रतिशत एक अच्छा खासा टॉपिक है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया रोल अदा करता है ये भाई। आपका चाहे परसेंटेज पढ़ना हो तो प्रतिशत है ही है, परसेंटेज है ही है। इसके बावजूद आपको प्रॉफिट या लॉस पढ़ना हो तो भी, आपको इंटरेस्ट पढ़ना हो तो भी, इवन कोई भी टॉपिक लगभग रेशियो हो गया आपका, उसमें भी प्रतिशत का रोल अदा होता है। आप साथ साथ आगे बढ़िए, अगर देखा जाए आपका तो आप एलिगेशन जो मिश्रण पढ़ते हो उसमें भी प्रतिशत आता है। आप कोई वर्क एंड टाइम पढ़ते हो उसमें भी प्रतिशत आता है। यानी एक तरीके से अगर समझा जाए तो प्रतिशत बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझते हुए पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, आपको अच्छा मैटर मिलता जाएगा, ठीक है ना। देखो, प्रतिशत कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो, बात समझना हमारी, प्रतिशत में बदलो, बात समझ। दो तरीके का सवाल आता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। किस लिए? कोई कहता है ये कितना प्रतिशत है, वो कितना प्रतिशत है, अब वो जुट जाते हैं प्रतिशत लगाने। भाई कुछ नहीं करना, मेरी बात गौर से समझना, आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी ने कहा प्रतिशत को बदलो, वीरेंद्र को प्रतिशत में बदलो, बात समझना, वीरेंद्र को प्रतिशत में बदलो, तो भाई क्या करोगे? वीरेंद्र मल्टीप्लाई बाय 100 प्रतिशत हो गया। समझ पा रहे हो? यानी अब इसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, वीरेंद्र में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो सकता है वीरेंद्र सिंह बन जाए, बन जाएगा ना भाई। हो सकता है वीरेंद्र सिंह बन जाए मल्टीप्लाई करने पे, तो वीरेंद्र सिंह प्रतिशत हो जाएगा। बात समझने का प्रयास करना। यानी सर प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता, मात्र 100 का गुणा कर देना होता है, ठीक है ना, 100 का गुणा कर देना होता है। अब थोड़ा सा एक एक स्टेप समझते चलना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे हमेशा गलत करके आए हैं। कहा गया है 1 को प्रतिशत में बदलो या 1 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है ना भाई। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, 1 कितना प्रतिशत है, 1 कितना प्रतिशत है। दो तरीके से भैया आपका सवाल पूछ लिया गया, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो ऑप्शन कितना बढ़िया देता है, ऑप्शन कितना बढ़िया देता है। 1% है सर, फिर क्या कहता है 0.01% है, फिर क्या कहता है 1/10% है, और फिर क्या कहता है आपका कितना हो गया 100% है। अब मेरे बताने के बाद तो शायद बच्चों ने गलती करना छोड़ ही दिया हो भाई। मैंने क्या कहा था, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 का गुणा करना है भाई। 1 में 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे भाई, तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 100%। समझ पा रहे हो? मजा आया ना भाई। 1 को प्रतिशत में बदलो, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, 100 का गुणा कर दिया, बन गया मेरा 100%। अभी कोई समस्या नहीं। बच्चे क्या करते थे, सोचते थे 100 तो प्रतिशत होता है तो 1% होगा। कुछ बच्चे यहां गलती कर बैठे, कुछ बच्चे गलती क्या कर बैठे, कहते हैं 1, अरे 100 से भाग देना पड़ेगा ना, तो 100 से भाग दे करके इसको सही कर बैठते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको सही कर बैठते हैं या इसको, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तुमने अभी क्या कहा कि अगर भाई मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, कितने प्रतिशत है भाई। आखिरकार
अगर मैं इसको काट के तुम्हें आधा दूं तो तुम कहोगे सर 50% आपने मुझे दिया, इसका मतलब ये मार्कर 100% है। यानी हर वह वस्तु जो केवल अपने आप के लिए सवाल की जाए तो 100% रहेगी। ठीक है ना भाई, 100% रहेगी। तो 1 को प्रतिशत में बदलो तो 1 100% हो गया, या 1 कितना प्रतिशत है तो भी 1 100% हो गया। समझ पाए ना, आसान हुआ, बहुत आसान हुआ सर। यानी प्रतिशत में बदलना है तो सर 100 का गुणा कर देना होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना होगा। भाई ध्यान रहे, निशान लगा देना होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी ऑप्शन तुम्हारा धोखा दे जाता है, 100 भी देता है और 100% भी देता है। आपने अगर 100 लगा दिया, प्रतिशत का निशान भूल गए, गलत हो गया भाई, क्योंकि एक भाई 1 के बराबर ही होता है, ना कि 100 के बराबर। बातें समझ पा रहे हो? 1 सदैव 1 के बराबर होता है, ना कि 100 के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा करने के साथ साथ प्रतिशत का निशान भी लगाना होगा। भाई हो गया, प्रतिशत में बदल गया। अब देखो हमारे बच्चे कितनी स्पीड में सवाल लगाते हैं, सब के सब इतनी स्पीड से सवाल लगाएंगे, आप विश्वास नहीं मानोगे। देखो जैसे तुमने कहा 5 कितना प्रतिशत, तुमने कहा सर 500%। कैसे? 100 का गुणा। ठीक है ना भाई। 10 कितने प्रतिशत, तुमने कहा 1000%। कैसे? 100 का गुणा। फिर तुमने कहा 0.5 कितने प्रतिशत, तुमने कहा भाई 50%। कैसे? 100 का गुणा। आधा है, आधा गुणे 100 करोगे 50% आ जाएगा। फिर तुमने कहा 1/10 कितने प्रतिशत, भाई 10%। कैसे? 100 का गुणा। 1 0 से 1 0 कट गया। बात समझ पा रहे हो ना? कितना आसान हो जा रहा है, बहुत आसान। क्लियर है ना? यानी प्रतिशत में बदलो आपने सीख लिया। ठीक है ना? प्रतिशत में बदलो आपने सीख लिया। जी सर सीख लिए। जैसे किसी ने कहा 2 की घात 4 को प्रतिशत में बदलो तो 100 का गुना 1600%। हुआ ना भाई? देखो 2 की घात 4 का मतलब 1600%। समझ पा रहे हैं सब लोग? बढ़िया है। जब हम सीख लेते हैं तो हम स्पीड में चलते हैं भाई, क्योंकि हमें स्पीड में ही तो एग्जाम में सवाल करने हैं। तो जब हम सीख लेते हैं तो हम स्पीड में चलते हैं। जैसे हमने कहा भाई कि आपका 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3 को प्रतिशत में बदलो, तो भाई हमें तुरंत पता है 3 में से 2 गया 2, 2 की घात 2 आया, गुने में 100 कर दिया भाई, बराबर आ गया 400%। हो गया ना भाई? प्रतिशत में कोई समस्या तो नहीं आ रही, प्रतिशत में हो गया। जैसे किसी ने कहा 0.001 को प्रतिशत में बदलो, तुमने कहा सर क्या आया, तुमने कहा सर 100 का गुना, तो 0.1% आ गया। कैसे आ गया सर? 200 का गुना किया तो 2 इधर खिसक गया भाई, तो 2 इधर खिसक जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक ना? समझ पा रहे हो? तुमने कहा कि 2/16 को 100% में बदलो, 2/16 को प्रतिशत में बदलो, तो 2/16 का मतलब भाई 1/8 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना बराबर प्रतिशत हो गया भाई। और कैसे? 12.5%। ठीक ना? यानी आपने प्रतिशत को बदलना सीख लिया। कोई समस्या तो नहीं भाई? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। आपने प्रतिशत में बदलना सीख लिया, अच्छा खासा।
चल थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो एक तरीका तो था, देखो प्रतिशत दो तरीके से बदला जाता है। एक तो सीधे बोलेगा प्रतिशत में बदलो, ठीक ना। तो इसी समय हम दूसरी चीज देख लेते हैं, कहता है भिन्न में बदलो। तो किसको भिन्न में बदलना है भाई? प्रतिशत है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना भाई। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मान लो 4 है, तो अब भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देना है। 100 से भाग करके प्रतिशत को हटा देना है। जैसे 4% है, उसने कहा भिन्न में बदलो, 4% को भिन्न में बदलो, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग कर देना होगा, प्रतिशत हट जाएगा और ये कट गया, 2/50 आ गया। बातें समझ पा रहे हो? 15% को भाई भिन्न में बदलो, समझना इसी को लेकर के मैं चलूँगा, याद रखना, इस पे मैं पूरा प्रतिशत पढ़ाऊँगा। समझ लो कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलो और इसी को हम कहते हैं रेशियो से पूरा प्रतिशत सॉल्व करना है हमको। रेशियो में ही तो बदल रहे हैं भाई, अनुपात ही तो रेशियो है। अंग्रेजी में रेशियो बोला जाता है। तो 2/50 हो गया। 15% को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को हटाते हैं, 100 से भाग देते हैं। 5 तिहाइयाँ 15 और 5 विषयम 100। समझ पा रहे हो भाई? इसी पे हम ढेर सारा सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा पहले समझ लो। 0.05 को प्रतिशत में बदलो, 0.05% को भिन्न में बदलो, प्रतिशत हटाएंगे, 100 लगाएंगे नीचे भाई, दशमलव हटेगा, 1 0 और आ जाएगा, 5/10,000 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 एकम 5/2000 आ जाएगा, 1/2000। आसान है भाई, 1/2000 जैसे भी कहेगा आप आसानी से बदलते चले जाओगे, कोई समस्या नहीं है। आपने करना क्या है भाई? प्रतिशत हटाना है और 100 से भाग देना है। दशमलव 2 अंक पे था, दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग दे दिया गया। 100 से भाग हुआ तो तुरंत क्या हो गया भाई? 5/10,000 और 0 से 5 से कटा, 5 दूनी 10, 3 0, 1/2000 भिन्न में बदल गया। समझ पाए ना भाई? बढ़िया है, समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा मैं सवाल को आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा मैं इस पे चलता हूँ। अभी सवाल इस वैरायटी का ढेर सारा बचा हुआ है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताने चल रहा हूँ, उसको समझने का बच्चों प्रयास करना, इसी के बाद हम लोग आगे करेंगे। जैसे देखो अभी वही फॉर्मेट में लेके चल रहा हूँ, एक एक स्टेप समझना भाई। तुमने कहा कि, गौर करना यहाँ पे, तुमने कहा 1 को प्रतिशत में बदलो, तो मैंने कहा 1/100, 1% को भिन्न में बदलो यानी रेशियो में, तो मैंने कहा 1/100। तुमने कहा 2% को, अब ध्यान देना, ये तुम्हें याद करना है भाई। 2% को, तो मैंने कहा 2/100 यानी क्या हो गया भाई? 1/50। तुमने कहा 3% को, तो मैंने कहा 3/100। तुमने कहा 4% को, तो मैंने कहा 4/100 यानी 1/25। समझ पा रहे हो? तुमने कहा 5% को, मैंने कहा 5/100 यानी 1/20। तुमने कहा 6% को, मैंने कहा 6/100 यानी काटा जाए तो 3/50। समझ पा रहे हो बात को? तुमने कहा 7% को, मैंने कहा 7/100 यानी 7/100 ही रहेगा। तुमने कहा 8% को, 8% को, तो 8/100 यानी इधर कर देते हैं इसको,
8/100, तो 8/100 तुम करोगे, 8/100 क्या हो जाएगा, ये 8% का होगा भाई, 8% पहले लिख लो, 8% बराबर 8/100 बराबर 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2/25 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तुमने कहा 9% को, तो 9/100 हो जाएगा। तुमने कहा 10% को, तो 10/100 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। अनुपातिक मान जा रहा है भाई, ठीक है ना? बात समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? कोई समस्या तो नहीं? समझ पा रहे हो? बढ़िया है भाई, ठीक। अब देखो, तुम्हारे पास सवाल आ रहा है, यहीं से मैंने इस तरीके को तुमको समझाया, इस तरीकों को तुमको समझाया और तुम समझ पाए हो कि अगर कोई प्रतिशत वैल्यू है तो वो अनुपात में कैसे दिखती है, ठीक है ना भाई? अगर कोई प्रतिशत वैल्यू है तो वो अनुपात में कैसे दिखती है, हम ये देखने का प्रयास किए हैं। अच्छा है। अब थोड़ा सा सोचना, अगर हम 11% की बात करें, 12% की बात करें, 13% की बात करें, 14% की बात करें, 15% की बात करें, इवन 16% की बात करें, ध्यान देना, 16% की बात करें, तो भिन्न में क्या हो जाएगा, 16/100, 4 से कटेगा ना, 4 चौको 16, 4 5 सही है। सो यानी गौर करना भाई, 1/25 के लिए तुमने 4% बोला था ना, तो 1/25 का क्या है, ये 4 गुना है ना भाई, 1/25 का 4 गुना है, तो 4% का 4 गुना 16 हो गया। आप समझ पा रहे हो? आप छोटा मोटा याद करके बस उसी से आप सेट कर सकते हो, केवल प्राइम नंबर को आपको अलग से करना होगा, बाकी को आप इधर से ही सेट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है ना? जैसे मोटा मोटी अगर हम चर्चा करें, 1/50 को तुम 2% बोलते हो, तो अगर 1/100 कहीं लिखना हो, इधर देखो, 1/50 को तुम 2% बोलते हो, और 2/50 का मतलब 1/25 होता है, देखो 4% हो गया। समझ पा रहे हो? अगर तुमने 3/100 को तुम 3% बोलते हो, तो तुमने बोला है 9/100, इधर देखो तो 3 का गुना हुआ, 3 गुना तो यानी 9% हो गया, यानी अब इसी से तुम्हारा बनता चला जाता है, ठीक है ना भाई? ऐसे अगर मैं 20% की बात करूं, मोटा मोटी समझना भाई, ऐसे अगर मैं 20% की बात करूं तो क्या बन जाना है तुम्हारा 20/100, यानी बन जाना है तुम्हारा 1/5। ऐसे अगर मैं 25% की बात करूं, 25% की, तो क्या बन जाना है तुम्हारा, बन जाना है 25/100, यानी कट गया, ये भी कट गया था, तो 1/4 आ गया। यानी आप समझ पाए हो। अब बात समझने का प्रयास करना, मैं 5 मिनट किसी दूसरे तरीके से लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बच्चे बात समझना, अभी तक मैंने क्या किया, 1% से 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% को, 8%, 9%, 10% को, 11, 12, 13 मैंने छोड़ दिया। वैसे 12 जो होगा 3 का 4 गुना होगा, तो 3 चौको 12/100, 12/100 को काटोगे 4 से कटेगा, 4 3 12, 25 चौको 100, ये देखो 1/25 तो 3 गुना होगा, तो 4 3 12, इसका 3 गुना 3/25 हो जाएगा। ऐसे आगे आप करते जाओगे। 15 का मतलब 5 गुने 3 होता है, 5 गुने 3 होता है, 5 3 15 होता है, तो 1 गुने 3, 3/20 हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ये आप निकाल सकोगे आसानी से, कोई समस्या नहीं। 12 को तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, 6% का मतलब होता है 3/50, तो आपने 2 का गुना करके 12 करोगे, 2 का गुना करोगे तो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 से 50, तो आपका सीधे हो जाएगा 3/25, जो भी आपने निकाला था। आप ऐसे उसी की हेल्प लेकर के आगे निकाल सकते हो। अब हम थोड़ा सा भिन्न पर चलते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, हम भिन्न पर चलते हैं। एक मोटा मोटी छोटे छोटे भिन्न से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमने कहा सर 1 जब होता है तो 1 को हम 100% बोलते हैं ना भाई।
1 को हम 100% बोलते हैं। अब ध्यान देना, तो सर हम 1/2 को क्या बोलते हैं, गौर करना, 1/2 को मैं अनुपात से अभी तक प्रतिशत से भिन्न पे जा रहा था, भिन्न से प्रतिशत पे जा रहा हूं। ध्यान देना, 1 को 100% बोलते हैं, 1/2 को अभी तुमने शुरुआत में किया था, सबसे पहले वाला भाग। ध्यान देना, 1/2 को क्या बोलते हैं, तो भाई 100 का गुणा कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, 2 + संयम तो क्या हो जाएगा भाई, 50% हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई। तो सर हम 1/3 को क्या बोलेंगे, गौर करना, गुणे 100 कर देंगे, तो भाई देखो 100 से भाग देंगे, 3 से भाग जाएगा तो 33 सही 1/3% हो जाएगा भाई। सर हम 1/4 को क्या बोलेंगे, अभी तुमने निकाला है, देख लो यहाँ पे 1/4 का मतलब यहाँ से निकाले, 1/4 का मतलब होता है 25%। वैसे भी हमें मतलब नहीं है, हमें तो 100 से गुना करके निकालना, उल्टा करना है काम। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25%। सर 1/5 को क्या बोलेंगे, तो गुणे 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 20%। सर 1/6 को क्या बोलेंगे, समझ पा रहे हो बात को, 100 का गुणा कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। सर 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 6 से कटेगा, कितनी बार जाएगा आप गौर करो, तो 2 से कटेगा, ये 3 तो यहाँ हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50/3 और 3 से भाग दोगे तो 16 सही 2/3%। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1/7 को क्या बोलेंगे, फिर से 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 7 13 7 91, 13 सही 14 7 98, 14 सही 2/7%। फिर सर आगे बढ़ते हैं, 1/9 को क्या बोलेंगे, सॉरी 1/8 को क्या बोलेंगे, वहीं तुम्हारा आया था 1/8, वहीं कहीं आया था, 12 का आ जाएगा, देख लेते हैं दोबारा, 100 से गुणा करेंगे भाई, 100 से गुणा करेंगे, 8 कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा, ये देखो 4 से कटेगा 25 जाएगा, 25/2 हो जाएगा, यानी 12 सही 1/2, यानी 12 सही 1/2% हो जाएगा बच्चों। फिर 1/9 को क्या बोलेंगे, फिर से भाई 100 का गुणा कर देंगे, इसमें 9 से काटेंगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या बोलेंगे, फिर से 100 का गुणा 10 से कट गया भाई, 10% बोलेंगे। 1/11 को क्या बोलेंगे, फिर से भाई 100 का गुणा करेंगे और फिर 11 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 सही 1/11% हो जाएगा। 1/12 को क्या बोलेंगे, फिर से भाई 100 का गुणा करेंगे तो 12 से देखो कटेगा, वही चीज़ हो जाएगा, 12 का आपने वहाँ पे निकाला होगा, 12% का, ये देखो नहीं निकाला है तो जान जाओ, आपका 12 से काटोगे कितना जाएगा, यहाँ पे 4 से काटोगे 3 बारी जाएगा, 4 3 यहाँ 12, 25 25/3 हो जाएगा, यानी 3 से काटोगे 25 को तो कई बारी जाएगा, 8 बारी जाएगा, 8 3 24 1/3% हो जाएगा। 8 से ये देखो 8 3 24 25/3 और ये कट गया, 4 3 12 25/3, 8 से 1/3% हो जाएगा। 1/13 को कहेंगे तो देखो गुणे 100 का करेंगे भाई, तो 100 से 13 7 91, तो 7 सही और 91 आएगा 9/13%। 1/14 की बात करेंगे भाई, 1/14 की बात करेंगे, इधर कोई रेज करते हैं, 1/14 समझ जाओ, ज़्यादा नहीं जाना हमें। 1/14 की बात करेंगे तो गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 से कटेगा, 14 7 98, 14 7 98, 7 सही में 2/14, अब देखो 2 1 कम 2 2 7 14, तो 7 सही 1/7% हो जाएगा, ठीक है ना। 1/15 की बात करेंगे तो ये भी गुणे में 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 20 बारी जाएगा, और फिर नीचे बचेगा 3, तो 3 20/3 यानी 6 सही, 6 सही आपका 2/3 हो जाएगा, 6 सही 2/3% हो जाएगा। 1/16 की अगर हम बात करते हैं तो गुणे में 100 हो जाता है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 16 से कटेगा, देखो 4 चौको 16 और 4 5 हम 100, तो 25 आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा, 4 छंगे 24 और 6 से 1/4% हो जाएगा। 1/17 की बात करते हैं, गुणे में 100 करते हैं तो ये क्या बन जाता है,
17 से कटेगा तो 17 चौको 17 पच्चे 90, 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 हो जाएगा, 5 जाएगा, 15/17 हो जाएगा, 15/17%। और 1/18 करेंगे तो फिर से आप समझ पा रहे हो, 100 का गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 18 2 से कट गया, 2 से कट गया तो 50 हो जाएगा, 50/9 हो जाएगा, और 50/9 9 से जाएगा, 9 पच्चे 45, 5 से 5/9%। ठीक है ना भाई। यहीं पे अगर आपने कहना है 1/19 करेंगे तो 19 को हमने 100 से गुणा कर देना है, फिर से 19 पच्चे 95 होता है, 5 बारी गया, 5/19% आ गया। और 1/20 अगर करेंगे, 1/20 तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 20 पच्चे 100, ये बराबर 5% हो गया। और वैसे अगर हम 1/25 करते हैं तो 1/25 हमारा फिर से 100 का गुणा होकर के कितना हो जाएगा भाई, 25 चौकों से 4% हो जाएगा। यानी आप बच्चा मोटा मोटी समझ पाए हो कि कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदल लेते हैं। ठीक है ना, कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदल लेते हैं, आपने मोटा मोटी समझ लिया। हमने कुछ चीज़ों को इसमें से माइंड में रख करके याद करना है, जैसे ये सारी चीज़ें याद करनी है, 7 11 तक आपको याद करना है। 11 तक अगर आपका याद हो जाए तो आप ये ध्यान रखना कि 11 के बाद आपने कहाँ पे याद करना है, आपका 11 के बाद फिर 12 13 तक 14 तक याद कर लेना, फिर 16 वाला तक नहीं आता, 14 तक, फिर 15 का भी कोई बहुत कम आता, 14 तक पूछा जाता है कई बारी। उसके बाद आप 20 25 30 35 आप बना सकते हो, ऐसे आपका ये बनेगा। इन चीज़ों को आपको याद करना है, माइंड में रख लेना है। ध्यान दें, एक बारी आप याद कर लोगे कि ये इतने का जितना मैंने इस पर लिखाया है बोर्ड पे, जिस तरीके से लिखाया है उस तरीके से बच्चों आपको याद कर लेना है। एक बारी आप याद कर लोगे, उसके बाद हमें सवाल लगाने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप अभी तक के लिए इतना काम कर लेना, ठीक है ना। याद करने मेरी तरफ से आपको बस केवल यही एक मेहनत करनी है पूरे परसेंटेज में, ज़्यादा से ज़्यादा यही एक मेहनत करनी है कि प्रतिशत को रेशियो में और रेशियो को प्रतिशत में याद कर लेना है। और आपने अगर याद कर लिया, उसके बाद बच्चों मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा कि आपको कोई समस्या फिर नहीं आनी है, ठीक है ना। समझ लेना, इतना काम आपको करके आना है। कल से हम लोगों की क्लास में फिर सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। और ध्यान रहे कि ये याद रहेगा तभी तुम्हें अच्छा लगेगा, तभी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तुमको होगी, ठीक है ना भाई। और देखो वीडियो को भाई सब्सक्राइब करते रहो और अब इसको शेयर करो ताकि और से ज़्यादा लोग आपके रिलेटिव भी इसको देख पाएँ, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस बराबर करते रहना, समझ पा रहे हो। अगर सब्सक्राइब करना तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक ना भाई। ध्यान दे, लाइक शेयर बराबर करते रहना, इसको भूलना मत, ठीक। और फिर हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।